So, hello everyone, this is Arifa Khan from SIRTS College, CH Group Bhopal, and our today's lecture topic is Newton's forward difference interpolation formula. Okay, lecture number 8, M3. The outline is, हमने आज जो पढ़ना है, the outline is Introduction of Newton's forward interpolation formula for equal intervals, then formula and then numericals. So the formula is y is equal to y0 plus p into del y0 plus p into p minus 1 upon factorial 2 del square y0 plus p into p minus 1 p minus 2 upon factorial 3 del cube y0 plus p into p minus 1 p minus 2 p minus 3 upon factorial 4 del 4y0 and so on, where p is equal to x minus x0 upon h. So p सबसे पहले हम डिफाइन करें, p क्या है? p की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस x0 अपॉन h. तो x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें इंटरपोलेशन निकालना होता है. बेसिकली हम इंटरपोलेशन फाइंड करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूले से. इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं x की, सपोज़ ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई वैल्यूज़ हैं, है ना, एंड इसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो अगर हमें x की किसी वैल्यू फाइंड करना है, सपोज़ जैसे 1 एंड 2 के बीच की अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करना है, या 2 एंड 3 के बीच का कोई वैल्यू फाइंड करना है, या 3 एंड 4 के बीच का कोई भी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें इसके बीच की कोई भी वैल्यू फाइंड करना है जो हमारे पास x वैल्यू है, तो वो जो पॉइंट है वो इंटरपोलेशन पॉइंट होता है. ठीक है, सपोज़ हमें यहाँ से अगर 1.5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर y और y1 के बीच की होगी, उसके बीच में लाई करती होगी, तो ये इंटरपोलेशन होता है. अब हमने यहाँ पर p फाइंड कर रहे हैं पहले. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h. तो x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने x की वैल्यू फाइंड करना है. जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल में लिया कि x की वैल्यू वहाँ पर 1.5 पर हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू. हाँ, x इज इक्वल टू 1.5 पर y की क्या वैल्यू होगी वो हमने निकालनी है. सो x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और x0 उस सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट है, मतलब पहली वैल्यू है. सो यहाँ पर जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 था, तो यहाँ पर x0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन, है ना. सो x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करना होता है, और x0 वो पॉइंट है जो उस सीरीज़ का पहला पॉइंट होता है. ठीक है, जैसे ये इसकी पहली वैल्यू है x0, x1, x2, x3, x4, है ना. इसके करेस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, y4 एंड ऑन. सो x वो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का अगर हमने कोई पॉइंट निकालना है तो वो हमारा x पॉइंट है, और x0 इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ x. ठीक है, और h क्या होता है? h का मतलब होता है डिफरेंस. अब डिफरेंस क्या है? x0 और x1 के बीच का डिफरेंस, या x1 और x2 के बीच का डिफरेंस, या x2 और x3 के बीच का डिफरेंस. मतलब x जो सीरीज़ है हमारे पास, जो x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनके बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है वो h होता है. और h हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफ़ाइन किया था कि मतलब हमारे पास जो होगा x1 माइनस x0, या फिर हमारे पास x2 माइनस x1, है ना. और यहाँ पर क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो इक्वल इंटरवल का पढ़ रहे हैं,
तो हमारे पास जितने भी जो भी डिफरेंसेस होंगे, मतलब x की वैल्यू में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल ही होगा, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। सिमिलरली x2 एंड x1 के बीच का डिफरेंस भी इक्वल ही होगा। तो वो h पॉइंट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर x समझा कि x क्या है। x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और x0 जो है वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसका फर्स्ट वैल्यू है, और h जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स मतलब x0, x1, x2 एंड x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले पढ़ा कि p कैसे फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला बोलता है y इज़ इक्वल टू y0, मतलब हमारे पास जो सीरीज़ है, जो x और y जो सीरीज़ हैं, इनमें जो y की जो पहली वैल्यू है y0 है ना, ऐसा। तो ये y0 क्या है? y वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद p सभी में आना है, तो p तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो p की वैल्यू कैसे चलेगी वो देखें। p, फिर p इंटू p माइनस 1, फिर p माइनस 1 p माइनस 2, फिर p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3, है ना। ऐसे चलता जाएगा ये, और p के साथ चलता जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब यहाँ पर सेकंड में, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, y0 इज़ द फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद डेल y0 कहाँ आएगा? देखो फिर से देखते हैं। ये हमारे पास बेटा x है, ये हमारे पास y है। जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं तो डेल y आता है, जब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो डेल स्क्वायर y आता है। ठीक है, तो डेल y0 मतलब हमारे पास ये वाली पहली वैल्यू, हाँ। डेल y0 मतलब यहाँ पर इसी डेल y की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी, वो डेल y0 होगी। फिर डेल स्क्वायर y0 में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो डेल स्क्वायर y0 होगी। सो डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0, मतलब जो भी जितने भी कॉलम्स हमारे पास बन रहे हैं उनकी सबकी पहली वैल्यू, उनकी सबकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो डेल y है। ठीक है, डेल स्क्वायर y है, डेल क्यूब y है, डेल 4y है, एंड इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू चलेगी। सो फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू y0 फर्स्ट वैल्यू, फिर डेल y0, फिर डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0 एंड सो ऑन। ठीक है, और p की वैल्यू कैसे चलनी है? p इंटू p माइनस 1, p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2, p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा। अगर नेक्स्ट है तो क्या होगा? p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 p माइनस 4, और अपॉन में जो वैल्यू चलेगी वो चलता जाएगा बेटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर का, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, and the numerical is given that the values of sin 45, sin 50, sin 55 and sin 60। हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं sin 45 डिग्री की, sin 50 डिग्री की, sin 55 डिग्री की और sin 60 डिग्री की। ठीक है, ये 45, 50, 55, 60, मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। ठीक है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 52। वैल्यू ऑफ 52 मतलब यहाँ पर कहीं यह लाई करता होगा। तो ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू 52 गिवन है। ठीक है, अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दी है, मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये है, साइन 50 की डिग्री ये वैल्यू है, साइन 55 की डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है। सो हमारे पास जो सीरीज़ दी है वो क्या है बेटा? ये वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी की पूरी x की वैल्यूज़ हैं, एंड इसके करेस्पॉन्डिंग इसकी ये y की वैल्यूज़ हैं। दीज आर द y वैल्यूज़। हाँ, अब हमने फाइंड आउट करना है साइन ऑफ 52 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर हमने कहीं वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे, मतलब हम जो पहला पार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? हम बनाएंगे इसका डिफरेंस टेबल। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये डिफरेंस टेबल है। इसको अपन बोलते हैं डिफरेंस टेबल।
अब डिफरेंस टेबल में देखो x ये हमें गिवन है, ओके, y ये हमें गिवन है, ठीक। हमने आगे के डिफरेंसेस निकालना है, तो हम सबसे पहले डेल y निकालेंगे, उसके बाद डेल स्क्वायर y निकालेंगे, फिर डेल क्यूब y निकालेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज़ निकलेंगी हम फिर से लिखते हैं, ये जो टेबल है ये डेल y की वैल्यू निकलेगी, ये डेल स्क्वायर y की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पर हमारे पास डेल क्यूब y निकलेगा। अब देखो डेल y कैसे निकालना हमने, 0.7660 से 0.7071 इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गया। और ये जो फर्स्ट वैल्यू आया है ये क्या है बेटा, ये क्योंकि सीरीज़ जो कॉलम बन रहा है वो डेल y का है, दिस इज़ द डेल y 0, ये वाली वैल्यू डेल y 0 है। फिर अगली वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.8192 से 0.7660, मतलब हम इसको माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आया 0.0532, ठीक है। अब आखिरी वैल्यू हमने माइनस करना है, तो 0.8660 से 0.8192 माइनस करेंगे तो 0.0458 आएगा। देखो बेटा, मैंने बताया था कि हमारे पास डेल का फॉर्मूला क्या होता है, बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करना, मतलब y1 माइनस y0, तो ये y1 है ये y0 है, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया हमारे पास। फिर जब हम सेकंड स्टेप पर आएंगे, मतलब ये वाली स्टेप पर, तो यहाँ पर हम क्या माइनस कर रहे हैं, y2 माइनस y1, तो 0.8192 से 0.7660 माइनस किया तो ये रिज़ल्ट आया। फिर जब अपन यहाँ पर आए तो ये क्या कर रहे हैं अपन, y3 माइनस y2, तो 0.8660 माइनस 0.8190 जब अपन कर रहे हैं तो ये रिज़ल्ट आया। सो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये जो आया है बेटा डेल y का, ये डेल स्क्वायर y वाली वैल्यू नहीं है, फर्स्ट कॉलम जो है वो डेल y की वैल्यू है। तो अपन ने बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करी तो ये रिज़ल्ट आया, फिर हमने बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करी तो ये रिज़ल्ट आया, फिर हमने बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करी तो ये आया। तो ये हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ थी, जो 4 वैल्यूज़ थी, वो हमारे पास रिड्यूस होकर 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, क्योंकि हमने जब माइनस करते जाना है तो ऑब्वियसली हर बार एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो पहला कॉलम आया हमारे पास, ये कॉलम जो है बेटा ये डेल y का है। अब इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसकी है, ये डेल स्क्वायर y0 है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू डेल स्क्वायर y0 ही होगी। फिर ये वाली जो वैल्यू है ये डेल स्क्वायर y1 है, और ये जो वैल्यू है 0.0458 ये डेल स्क्वायर y2 है, ठीक है। देखो ये y0 है, ये डेल स्क्वायर y0 है, ये डेल क्यूब y0 है, ये डेल 4 y0 है, ठीक है। ये y1 है, ये डेल स्क्वायर y1 है, ये डेल y1 है, और ये डेल स्क्वायर y1 है। मतलब जो पहली वैल्यू है वो हमेशा y ज़ीरोज़ में है, मतलब जैसे ये x0 है ये y0 है ना, ये डेल y0 है, ये डेल स्क्वायर y0 है, ये डेल क्यूब y0 है, ठीक। अब जो दूसरी वैल्यू है ये x1 है, ये y1 है, ये डेल y1 है, ये डेल स्क्वायर y1 है। अब यहाँ डेल क्यूब y1 हमारे पास है ही नहीं है, ऐसे माइनस करते जाते हैं, ठीक। तो अभी अपन ने डेल y निकाल लिया। अब हम सेकंड कॉलम में निकालेंगे बेटा डेल स्क्वायर y। डेल स्क्वायर y का मतलब क्या है, सेकंड डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस कैसे निकलेगा, 0.0532 को माइनस करेंगे 0.0589 से, ठीक। वही बात, बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, सो द रिजल्ट इज़ माइनस ऑफ 0.0057। और ये जो पहली वैल्यू आई इसको अपन बोलेंगे डेल स्क्वायर y0, क्योंकि कॉलम है डेल स्क्वायर का, सेकेंड डिफरेंस का पहला वैल्यू, तो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है माइनस ऑफ 0.0057, ओके। और उसके बाद में हमने 0.0458 फिर बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करा, मतलब 0.0458 को 0.0532 से माइनस किया, सो रिज़ल्ट आया माइनस ऑफ 0.0064। और ये जो रिज़ल्ट आया दिस वन, ये बेटा डेल स्क्वायर y1 की प्लेस है, बिकॉज पहली वैल्यू जो थी वो हमारी कॉलम जो आ रही है बेटा वो डेल स्क्वायर की आ रही है। तो डेल स्क्वायर का जो फर्स्ट वैल्यू है वो डेल स्क्वायर y0 हो गया, मतलब दिस इज़ द डेल स्क्वायर y0। और उसका जो सेकंड वैल्यू है वो डेल स्क्वायर y1 हो गया, मतलब ये वैल्यू डेल स्क्वायर y1 हो गई, ठीक है। अब हमने अगला कॉलम निकालना है, तो बेटा ये डेल था, ये डेल स्क्वायर था, एंड ये डेल क्यूब है।
अब डेल क्यूब में हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब माइनस ऑफ 0.0064 को माइनस ऑफ माइनस 0.0057 किया, सो द रिजल्ट इज़ माइनस ऑफ 0.0007। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू बची, सो ये प्लेस जो है ये है डेल क्यूब y0 का प्लेस। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं बची हैं तो आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो हमने बनाया हमने डिफरेंस टेबल बनाया। ठीक है, ये जो हमने बनाया है बेटा, ये हमारे पास डिफरेंस टेबल है। तो सबसे पहले हमको जो स्टेप 1 करना होता है उसमें हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। हमें x गिवन होता है, हमें y गिवन होता है, दो चीज़ें गिवन होती हैं, फिर हम उसके डिफरेंसेस निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू निकाली है ये हमने डेल y की है, सेकंड कॉलम में डेल स्क्वायर y की है एंड थर्ड कॉलम में डेल क्यूब y की है। ठीक है, इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है, इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है, इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है। मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करती जा रही हूँ। फिर हमारे पास डेल स्क्वायर वाई में इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है, इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है। फिर हमने अगले कॉलम में आए हैं, हमने डेल क्यूब वाई निकाला है तो इसको इससे माइनस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, अब हम फिर से एक बार आपको बताएं, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, सभी के बीच का डिफरेंस देखो इक्वल है, जैसे 45 और 50 के बीच का डिफरेंस 5 है, 50 से 55 का डिफरेंस 5 है, 55 से ये 60 का डिफरेंस जो है वो भी 5 है। तो इसका मतलब है h की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये डेल y0 है, ये वाली वैल्यू y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये डेल y0 है, डेल y1 है, डेल y2 है। सेकंड में आए हैं, डेल स्क्वायर y0 है, डेल स्क्वायर y1 है और आखिरी में डेल क्यूब y0 है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये टेबल बन नहीं सकती थी, तो हमने सबसे पहले ये टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद में देखो हमको वहाँ से p निकालना था, है ना। p की वैल्यू क्या होती है बेटा, p की वैल्यू होती है x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है, अब बेटा x की वैल्यू क्या थी, वो पॉइंट जिस पर हमने फाइंड आउट करना है, तो हमको यहाँ पर साइन 52 पे वैल्यू निकालना था। तो 52 माइनस 52 माइनस x0 मतलब हमारी उस टेबल की फर्स्ट वैल्यू जो x0 थी और वो है 45 अपॉन h क्या मतलब है, जो x की वैल्यूज़ हैं उनके बीच का डिफरेंस है, तो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 है। तो 52 माइनस 45 अपॉन 5 किया हमने, मतलब इसको पहले हमने सॉल्व किया है, 52 माइनस 45 किया है। सो रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास, यहाँ से 7 आ गया है, तो 7 अपॉन 5 किया है तो वो आ गया है 1.4। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली है एंड p की वैल्यू क्या है 1.4 है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले में रख कर। देखो ये फॉर्मूला है बेटा y0, हाँ, डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0। बट हमारी जो टेबल बनी थी, हम वापस पहुँचे टेबल पर, जो हमारी टेबल बनी थी वो तो हमारी डेल क्यूब तक ही बनी थी, ये है ना, ये डेल y है, ये डेल स्क्वायर y है, ये डेल क्यूब y है, क्यूब तक ही है। तो हमको वहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, मतलब सारी पहली वैल्यू रखनी है। अब पहली वैल्यू ध्यान रखिएगा, बाद में हम टेबल में रखते हैं, 0.7071, 0.0589, माइनस ऑफ 0.0057, माइनस ऑफ 0.0007, सारी फर्स्ट वैल्यू हमने वहाँ पर फॉर्मूले में रख देनी है। ठीक है, ये फॉर्मूले में बेटा वैल्यू रख रहे हैं हम, तो y0 ये पहली वैल्यू, डेल y0 ये वाली वैल्यू है ना, 0.0589, डेल स्क्वायर y0, तो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हमारे पास ये थी। सो y0 डेल y0, डेल स्क्वायर y0 दिस इज, एंड डेल क्यूब y0 ये। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले में हमको वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारे पास टेबल जो है इतनी बड़ी जा नहीं रही है ना। सो बेटा y0 फिर से देखिए, y0 0.7071, डेल y0
0.0589 जो टेबल से हम ले रहे हैं, डेल स्क्वायर y0 माइनस ऑफ 0.0057 और डेल क्यूब y0 की वैल्यू है माइनस ऑफ 0.0007। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमने y0 की, डेल y0 की, डेल स्क्वायर y0 की और डेल क्यूब y0 की हमने जो टेबल बनाई उससे सारी फर्स्ट वैल्यू हमने रख दी। अब हमारे पास क्या रखना है, p रखना है। तो p की वैल्यू, p y0 के साथ तो कुछ था नहीं, ये अकेला हो गया। फिर p डेल y0 था, तब p ये और ये डेल y0, p की वैल्यू हमने 1.4 निकाली हुई है। फिर अगले में हमने p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रखना है। तो ये p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 मतलब 2। अगली बार हमने p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 रखना है विद डेल क्यूब y0। तो ये डेल क्यूब y0 है, ये हो गया बेटा p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 दैट इज 6। ओके, अब इतना ही तो फॉर्मूला रखना था बिकॉज डेल 4 की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये एज इट इज़ आया। इस पूरे को वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया, ये वाला 1.4 इंटू 0.0589 तो ये आया 0.08246। फिर ये 1.4 माइनस 1 और 0.0057 अपॉन फैक्टोरियल 2 को सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया माइनस ऑफ 0.001596। और आखिरी में ये सारी वैल्यूज़ को अपन ने माइनस किया, सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 0.000392। और इन सबको सिंप्लीफाई किया तो ये साइन 52 की वैल्यू आ गई 0.7880 है ना। y का मतलब क्या है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये साइन 52 है, तो साइन 52 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7880। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। एक और है लेकिन मेरे को लगता है ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं अपन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 0.2 इन द गिवन डेटा। ओके, देखो 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 किस पर निकालना है, 0.12 पर, यहाँ पर बीच में इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 0.12, h देखो सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, सब में 0.55 का डिफरेंस है ना। 0.10 के बाद 0.15 है, 0.20 के बाद 0.25 है, तो ये h आ गया, यहाँ से डिफरेंस आ गया। इसके सबके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू दी है, ये दिया है बेटा, इसका वैल्यू ये है ना 10, मतलब 10 ऑफ 0.10 का वैल्यू ये है, 1.5 की वैल्यू 0.15 की वैल्यू 0.01511 है, 0.20 की वैल्यू 0.2027 है, 0.25 की वैल्यू ये है, 0.30 की वैल्यू ये है। ठीक है, ये हमें टेबल गिवन रहेगी हमेशा, हमको ये वैल्यू टेबल की फॉर्म में हमें हमेशा गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। तो ये क्वेश्चन है, अब हमने इसको सॉल्व करना है तो टेबल बनाना है। ये टेबल एक्चुअली ऐसी बनती है, जो देखो मैंने जो टेबल बनाई थी ये ऐसी बनाई थी, लेकिन ये फॉर्म गलत है। लेकिन क्योंकि मैं पीवीटी में ये वाली वैल्यू को ऐसे नहीं बना पाई, इसलिए मैंने माइनस कर करके उसके सामने रख दिया है, जबकि ये दोनों वैल्यूज़ जब माइनस होंगी तो उसके बीच में आएंगी। ये वैल्यू माइनस होगी तो हम कहीं बीच में लिखेंगे, ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी तो बीच में आएंगी, है ना। सिमिलरली जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको कहीं बीच में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ये ऐसा फॉर्म आना चाहिए एक्चुअली। तो इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहीं से उठाया हुआ है, ये मतलब मैंने इसको टेबल नहीं बनाई है, ये मैंने नेट से उठाई हुई है ताकि हमें टेबल का फॉर्म ऐसे दिखता रहे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो टेबल में देखो ये x था, ये y था, ठीक, दो चीज़ें अपने को गिवन है, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी है, तो ये y0 है, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2, y3 एंड y4। अब हमने टेबल बनाना है, तो ये हमारा जो फॉर्म है ये डिफरेंस टेबल का फॉर्म है, इसको इससे माइनस किया, ये आया। ठीक है, 0.2027 को माइनस किया 0.1511 से, तो ये आया। तो ऑब्वियसली जब हम इसको इससे माइनस करें तो हमने बीच में ही लिखना है। फिर 0.2553 को माइनस किया 0.2027 से, तो बीच में ही लिखना है। सिमिलरली 0.3093 को माइनस किया 0.2553 से, तो ये वैल्यू आई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल बना ली है बेटा, है ना। ये पूरी टेबल मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते जा रहे हैं
और ये लिखते जा रहे हैं। यहाँ इन दोनों को माइनस किया, ये किया, इन दोनों को माइनस किया, ये किया, फाइनली इन दोनों को माइनस किया, ये किया। तो ये डिफरेंसेस आ गए हमारे पास बेटा। ये y0 है, ये y0 है, ये डेल y0 है, ये डेल स्क्वायर y0 है, ये डेल क्यूब y0 है और ये डेल 4y0 है। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है हमारे पास डेल 4 तक जा रहा है ना। डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर कितनी x की वैल्यू दी है। और फाइनली हमारे पास जब हम टेबल फॉर्म करते हैं तो लास्ट में एक वैल्यू बचती है, सिंगल वैल्यू बचती है। तो हमारे पास जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, देखो बेटा ये इस फॉर्म में आई है ना, हमेशा टेबल इसी फॉर्म में आना चाहिए। जब हम कॉपी में बनाएंगे तो टेबल का फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए। ठीक बेटा। तो दिस इज़ y0, दिस इज़ डेल y0, दिस इज डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0 और x की वैल्यू हमने जो x0 लेनी है p के लिए वो 0.10 लेनी है और x वो पॉइंट है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो पॉइंट जो है 0.12 है। ठीक है। तो ये अपन ने सारी वैल्यू बेटा माइनस करी है। हाँ, अब हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है बेटा। फॉर्मूला y0 डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4y0। ठीक। p की वैल्यू कैसे चलेगी, p फिर p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर p इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर p इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब हमने सबसे पहले p निकालना है, तो x माइनस x0 अपॉन h से p निकालेंगे। तो x की वैल्यू है बेटा क्या है हमारे पास 0.12 जो हमें दिया हुआ है, और x0 की वैल्यू हमारी टेबल की पहली वैल्यू क्या है 0.10 है। ठीक है। और अपॉन सबका डिफरेंस है ना, और सबके बीच का डिफरेंस क्या है, पहली वैल्यू 0.10 है, फिर 0.15 है, फिर 0.20 है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है 0.05 का है। इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो p आ गया हमारे पास 0.4। ठीक है। और अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ y0 की वैल्यू, ये पहली वैल्यू जो हमने टेबल से उठाई है, मैं एक बार दिखाऊँ आपको बेटा। देखो 0.003 है ना, ये देखो यहाँ से 0.00 ये, फिर डेल y0 0.0508 है, 0.0008 है ना। ये सारी वैल्यूज़ हमने रखते जाना है। तो ये हमने वैल्यू रखते जाना है बेटा। ये है y0, ठीक है। ये p इंटू डेल y0, फिर ये है p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0, फिर p इंटू पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी, तो ये रिजल्ट आ गया 0.1205। ठीक है। तो 0.1205 रिजल्ट आया है हमारा। देखो हमको इसके बीच की वैल्यू निकालनी थी 0.12, इसके बीच की वैल्यू आ गई हमारे पास इन दोनों के बीच। जब हम आंसर मैच करेंगे ना, तो जिस पॉइंट पर हमने वैल्यू निकालना होता है, जैसे इस 0.12 पर निकालना है, तो 0.12 की वैल्यू ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में आएगी यहाँ कहीं। ठीक है। तो 0.1003 और 0.1511 के बीच की वैल्यू हमारे पास आएगी। और देखो ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 0.1205। ठीक है, 0.1205 यहाँ पर देखो ये आ रहा है 0.1205। तो ये इन दोनों के बीच की ही वैल्यू है, और ये किस पर हमने निकाली है, 0.12 पर हमने निकाली है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड फार्मूला, और फॉरवर्ड फार्मूले में हम इस तरह से वैल्यू निकालते जाते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके। फॉर्मूला याद रखिएगा, p की वैल्यू निकालना याद रखिएगा, x माइनस x0 अपॉन h होता है। x की वैल्यू वो पॉइंट है जिस पर हमने आंसर निकालना है। x0 उस सीरीज़ का हमारा फर्स्ट वैल्यू है, और h जो है उनके बीच का डिफरेंस है। जैसे ये 45 और 50 के बीच का डिफरेंस 5 था, है ना। 50 और 55 के बीच का डिफरेंस 5 था। सभी का डिफरेंस एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा। टेबल बनाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, हम हमेशा बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे। जब हम इसको लिखेंगे कॉपी में तो हमारा ये फॉर्म इस तरह से आना चाहिए, बिकॉज हम जब 2 वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे
करते जाएंगे एंड देन फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हम क्योंकि फॉरवर्ड फार्मूला लगा रहे हैं इसलिए हम हमेशा पहली वैल्यू को लिखते हैं फार्मूले में, ठीक है। p निकालते हैं और इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं बेटा जब, प्लस माइनस का बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आंसर गलत आ गया तो आंसर कहाँ हमने गलती करी है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके देन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी फिर।